بالकुल, बहुत शुक्रिया सुमेरा। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा और आई थिंक प्रोग्राम के इस हिस्से तक ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा हमारे देखने वालों को कि जितना इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ का कंट्रोल है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मरीज़ की इमोशनल और मेंटल हेल्थ है। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि उसका HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज़, रैंडम ग्लूकोज़ कंट्रोल्ड हो और हम समझ रहे हो कि उसको हम मोहताजी से बचा पा रहे हैं, और ये भी ना हो कि मेंटल हेल्थ की वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो कि वो सुसाइड करना चाह रहा हो। तो ये तो तय है कि एक डायबिटीज़ का डॉक्टर जो इनिशियली मरीज़ देखता है डायबिटीज़ के लिए, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, जिसमें डायबिटीज़ डिस्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है, इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पे दोबारा दो चैलेंजेस आ जाते हैं। एक तो ये है कि आप देखें पाकिस्तान में नए अस्पताल कितने कम बने हैं। मैं जब से पैदा हुआ और इतने साल हो गए हैं, अस्पताल हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं। प्रेशर बहुत होता है हॉस्पिटल्स के ऊपर, डॉक्टर्स हमारे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लोगों की आबादी बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है प्रेशर और लोड मरीजों का जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटअप है उस पर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में टाइम कंस्ट्रेंट एक नेचुरल चीज़ है जो आ जाती है। तो एक तरफ टाइम कंस्ट्रेंट है जहाँ एक डॉक्टर को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल भी देखना है, दूसरे एंड पे मरीज भी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देता कि उसको ये चीज़ें उनको नहीं पता। आप अगर किसी मरीज को साइकेट्रिस्ट के पास फौरन रेफर कर देंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे कि क्या मैं मेंटल मरीज हूँ जो आप मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेज रहे हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। डायबिटीज का मरीज जब डायबिटीज को देखता है, डायबिटीज को मरीज को देखता है, तो पहले दिन ही आप उसको साइकेट्रिस्ट के पास नहीं भेज सकते हैं। आपको एक रेपो बनानी पड़ती है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, जहां आप मरीज से जब बार बार ये चीजें पूछते हैं। हमें मरीज के बारे में पता होना चाहिए कि उसके घर में कितने लोग हैं, वो कैसे जिंदगी गुजर बसर करता है, वो कितने बजे ऑफिस जाता है, कितने बजे वापस आ रहा है, क्या वो डबल शिफ्ट कर रहा है, उसके घर का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा कितना है घर के अंदर, ऑफिस के क्या चैलेंजेस है। एक डायबिटीज के डॉक्टर की हैसियत से हमें सब पता होना चाहिए। और मैं फिजिशियंस को ये भी नहीं कह रहा कि आप पहली बार ये सब पूछ लेंगे, लेकिन जब मरीज बार बार आता है तो आप ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। जब आप ये पर्सनल चीजें भी पूछते हैं तो मरीज आपके करीब होना स्टार्ट हो जाता है, उसका आपके साथ एक रेपो बनना शुरू होता है। और फिर जब आप मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं तो मरीज रिसेप्टिव होता है, आपकी बात सुनता है, समझता है और उसको एक प्रॉब्लम समझने लगता है। यहाँ वो टाइम होता है जब आपको ये देखना होता है कि ये जो मेंटल इलनेस है, ये डायबिटीज के माहिर को खुद देखना है या साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास 4 करोड़ डायबिटिक्स पाकिस्तान के अंदर है। डॉक्टर मुसरत बता रही थी कि इनमें 25 से 50% में डिप्रेशन है। 4 करोड़ में से अगर 1.5-2 करोड़ को भी डिप्रेशन है तो इतने साइकेट्रिस्ट तो है नहीं पाकिस्तान में कि इसको देख सके। तो जाहिर है यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का रोल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायबिटीज के माहिरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम बैठें साइकेट्रिस्ट के साथ और समझें कि जो मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ बीमारियां हैं, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, डायबिटीज डिस्ट्रेस है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि हमारा मरीज इतने उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो डॉक्टर लियसगर को डायबिटीज के लिए अलग दिखाएगा, साइकेट्रिस्ट को अलग दिखाएगा और किसी और शायद हार्ट या किडनी वालों को अलग दिखाएगा। तो हम मरीज का ज़ाहिर डिस्ट्रेस और स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के साथ बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे जल्द से जल्द क्लिनिक में चंद सवालों के अंदर हम ये मालूम करें कि मरीज को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है, क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में किस स्टेज को डायबिटीज का एक्सपर्ट खुद डील कर सकता है, चाहे वो बातचीत से हो, मोटिवेशन से हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा काम डायबिटीज में सिर्फ नंबर्स ठीक करना नहीं है, मरीज को एक थपथपी दे देना, उसको मोटिवेट करना, उसको हिम्मत दिलाना और सिर्फ उसके मसले सुन के ये कह देना कि इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा, ये भी उसको बड़ी हिम्मत देता है। तो ये मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी एक आर्ट है जो हमारे फिजिशियंस को यकीनन इसमें एक्सेल करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि हमें साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर बैठना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए कि कितने वो मरीज है जो डायबिटीज का एक्सपर्ट खुद बातचीत से, मोटिवेशन से, दवाओं से ठीक कर सकता है और किन मरीजों को हमें साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं पाकिस्तान एंडोक्रिन सोसाइटी को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप लोग पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान एंडोक्रिन सोसाइटी मुख्तलिफ वेबिनार्स, मुख्तलिफ CMEs कर रहे हैं, जहाँ डायबिटीज के माहिरीन, चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, फिजिशियंस हो, वो बैठ रहे हैं साइकेट्रिस्ट के साथ, इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ओपनली। और साथ साथ पब्लिक एंगेजमेंट भी आपने करी है, पब्लिक के साथ भी बात कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया कि ये एक चैलेंज है जिसे हमें हल करना चाहिए। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये मरीज का हक है
کہ وہ صرف اپنے نمبرز کو کنٹرول نہیں رکھیں بلکہ خوشگوار زندگی گھر میں بھی گزارے، گھر کے باہر بھی گزارے، اور یہ صرف اس وقت ہی ہوگا ظاہر ہے جب ہم مینٹل ہیلتھ کو اس کی بہتر کر پائیں گے۔